कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है और हम हाजिर हैं सितंबर महीने का तुला राशि का राशिफल लेकर। सबसे पहले यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें जो है वो उससे थोड़ा सा हौसला मिलता है, आपकी जो लाइक्स हैं या आपके जो शेयर हैं इसके ऊपर, उससे हमें थोड़ा सा हौसला मिलता है। तो तुला राशि का राशिफल शुरू करेंगे। ये राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा राशिफल है जो बिल्कुल लाइव होगा, आपके सामने कुंडली बनी हुई है। ये तुला लगन की पत्रिका है, लेकिन यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी आप इसके मुताबिक अपना राशिफल देख सकते हैं। ये 1 सितंबर की ग्रहों की स्थिति है तुला राशि के मुताबिक। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुला राशि के लिए सितंबर के महीने में ग्रहों का गोचर किस तरीके से होगा। सबसे पहला गोचर आपकी कुंडली में मंगल का होगा, जो 6 सितंबर को होने जा रहा है। मंगल इस समय आपकी कुंडली में 11वें भाव में चल रहे हैं और ये मंगल यहाँ पर चले जाएंगे 12वें भाव में। आपकी कुंडली में मंगल जो है वो 6 सितंबर को 12वें भाव में चले जाएंगे। उसी दिन शुक्र जो है वो आपकी लगन की कुंडली के मालिक हैं, जो तुला राशि वाले के जातकों के लिए वो 12वें भाव में चल रहे थे। 12वां भाव जो होता है वो एक तरीके से हानि का भाव होता है, ये आमदन का भाव होता है, इसको खर्च का भाव कहते हैं। 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं होता प्लैनेट का। हालांकि शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे 6 सितंबर को। यानी कि महीना जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। लगन का मालिक लगन में रहेगा, लगन के मालिक जो है वो लगन में आ जाएंगे तो काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। मंगल अब यहाँ पर 12वें आ जाएंगे और बुध जो है वो अभी फिलहाल यहीं पर रहेंगे 22 सितंबर तक। इसके बाद जो अगला गोचर होने जा रहा है आपकी कुंडली के मुताबिक तुला राशि के जातकों के लिए, वो ये होने जा रहा है गुरु का। गुरु यहाँ पर आपके कुंडली में पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन 14 सितंबर को गुरु जो है वो वक्रावस्था में यहाँ पर आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। तो गुरु और शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर करेंगे सितंबर के महीने में 14 सितंबर के बाद। इसके बाद सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे एक तरीके से। सूर्य 17 सितंबर को आपकी कुंडली में 12वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर 3 ग्रहों का योग बन जाएगा, मंगल बुध और सूर्य का। लेकिन बुध यहाँ पर राशि परिवर्तन कर लेंगे 22 सितंबर को। 22 सितंबर को बुध यहाँ पर आ जाएंगे आपकी कुंडली में। सूर्य और मंगल जो है वो 12वें भाव में रहेंगे और इसके अलावा बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, इसी भाव में जाकर लगन में ही वक्री हो जाएंगे। तो ये स्थिति थी आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर की। ग्रहों का गोचर जो है वो किस तरीके से होगा सितंबर महीने के दौरान तुला राशि या तुला लगन के जातकों के लिए। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी राशि में, या आपकी जो हम हॉरोस्कोप तैयार करते हैं, मंथली हो चाहे डेली का हो चाहे ईयरली हो, उसमें चंद्र की भूमिका बड़ी रहती है। क्योंकि चंद्रमा होते हैं वो चीजों को एग्जीक्यूट करवाते हैं, चीजों के को करने के कारक चंद्रमा होते हैं। तो यदि ये चंद्रमा कुंडली में 4, 8 या 12 भाव में आ जाए तो चीजें जो है वो आपके फेवर में नहीं रहती, कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये तुला राशि के जातक वो डेट्स जरूर नोट करें जब चंद्रमा आपके फेवर में नहीं रहेंगे। 8 और 9 सितंबर को जो चंद्रमा है ये आपकी कुंडली में यहाँ पर आ जाएंगे 12वें भाव में। 8 और 9 सितंबर डेट नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव में चंद्रमा रहेंगे तो आपको हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो फेस करने पड़े। ये 12वां भाव खर्चों का भाव होता है, तो आपको कोई ना कोई अप्रिय ऐसी घटना हो सकती है या अचानक ऐसा खर्च आ सकता है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। यही चंद्रमा आपकी कुंडली में 17 और 18 सितंबर को यहाँ पर होंगे, शनि के साथ होंगे, चौथे भाव में होंगे। चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर करना अच्छा नहीं है। मास की सेहत से संबंधित आपको इश्यू हो सकता है इन 2 दिनों के दौरान। ऐसा हो सकता है कि आपको आपका कोई प्लॉट का या दुकान का या कोई मकान का कोई रजिस्ट्रेशन का काम हो, तो वो काम यदि इन 2 दिनों में है तो हो सकता है वो अटक जाए। तो अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली ही कीजिएगा। 26 और 27 सितंबर को यह चंद्रमा आपकी कुंडली में 8वें भाव में राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे यहां पर। तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। इन 2 दिनों में खास तौर पर जो है वो वाहन जो है वो धीमे चलाया जाए, क्योंकि ये जो भाव होता है सडन लॉस का कारक होता है। मेजर लॉस जो घर होता है, मेजर लॉस जो आता है वो अष्टम भाव से ही आता है। तो ये जो 6 डेट्स हैं सितंबर की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है आपकी कुंडली के लिहाज से। इन डेट्स का जो है वो आपको खास ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो आपकी कुंडली में कर्म और आय की, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं लाइफ में जो बहुत बड़े जरूरी होते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं, आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। यहाँ पर शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है, पहले से पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, दोनों वक्र अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं कर्म भाव प्रभावित होंगे, ये भाव जो है वो एक्टिवेट हो गया है।
किसी भी घर के ऊपर यदि किसी एक बेनाफिक और एक मेलाफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है सीधी, तो वो घर एक्टिवेट समझा जाता है। तो 14 सितंबर के बाद ये घर एक तरीके से एक्टिवेट है। इसका मतलब है कि काम को लेकर आपका जो उत्साह है वो बढ़ेगा, एंथुसिज्म आप में बढ़ेगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि इसका कारण एक तो ये है कि लगन का मालिक लगन में आ जाएगा। इधर 2 ग्रहों की दृष्टि सीधी कर्मस्थान के ऊपर है। जब लगन का मालिक लगन में है तो ऑब्वियसली आप में एनर्जी ज़्यादा होगी। आप चीज़ों को एग्जीक्यूट जो है वो बेटर तरीके से कर पाएँगे। जहाँ तक आय की बात है तो आय भाव के स्वामी जो है वो यहीं तक रहेंगे। सूर्य आय भाव के स्वामी बनते हैं, 17 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे। लेकिन 17 सितंबर के बाद आय भाव के स्वामी जाकर व्यय भाव में बैठ जाएँगे। ये खर्चों का भाव होता है। ऐसा हो सकता है कि 17 सितंबर के बाद अचानक से खर्चे कुछ बढ़ जाएँ। लेकिन चूँकि ये यहाँ पर बैठे हैं, मंगल के साथ जाकर बैठे हैं, मंगल आपकी कुंडली में पार्टनरशिप भाव के मालिक हैं, धन भाव के मालिक हैं। तो धन भाव के मालिक और पार्टनरशिप हाउस के मालिक का जाकर सूर्य के साथ आय स्थान के स्वामी के साथ बैठना, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं पार्टनरशिप के ज़रिए आपको फ़ायदा हो सकता है। यदि आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप चल रही है, वहाँ पर पैसे का आदान-प्रदान जो हो सकता है उसका फ्लो ज़्यादा बढ़ जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से कोई फ़ायदा हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि ये धन भाव है, धन भाव का स्वामी आय भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि धन की जो है वो आपके जो फ्लो है मनी का वो ज़्यादा थोड़ा-सा बढ़ जाए। तो ये तो थी कर्म और आय की बात। अब हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। देखिए कुंडली में रिलेशनशिप जो है वो सप्तम भाव से आता है। खासतौर पर यदि हम मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो शादीशुदा जातकों के लिए सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा रह सकता है। उसका कारण ये है कि लगन के मालिक शुक्र सीधी दृष्टि दे रहे हैं सप्तम को। सप्तम इस भाव के शुक्र जो है वो इस भाव के कारक ग्रह भी होते हैं। आपकी कुंडली में लगन के मालिक भी हैं। शुक्र पॉजिटिव ग्रह हैं, तो पॉजिटिव ग्रह की सीधी दृष्टि सप्तम पर जाने से आपकी मैरिड लाइफ में यदि कहीं कोई दिक्कत चल रही है या कोई संबंधों में कहीं ना कोई परेशानी है, तो वो परेशानी जो है वो सीधी आपकी हल हो सकती है। उसका सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि बुध जो है, बुध भी 22 सितंबर के बाद यहाँ पर आकर देखना शुरू कर देंगे। जब 2-2 प्लैनेट्स जो हैं पॉजिटिव प्लैनेट्स सीधा सप्तम को देखते हैं, तो स्थिति थोड़ी-सी जो है वो फ़ेवरेबल हो जाती है आपके लिए। हालाँकि इस भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और वो सूर्य के साथ बैठ गए हैं 12वें भाव में जाकर, ये स्थिति थोड़ी-सी फ़ेवरेबल नहीं है, लेकिन चूँकि सीधी दृष्टि 2 पॉजिटिव प्लैनेट्स की है, तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी, शादीशुदा जातकों के लिए खास तौर पर। यदि हम भाई-बहनों की बात करें तो इस भाव के स्वामी जो बनते हैं ये बनते हैं गुरु। तो गुरु यहाँ पर हालाँकि नीच राशि में चले गए हैं, लेकिन वक्र अवस्था में हैं। वक्र अवस्था में गुरु जो होते हैं यदि नीच राशि में आ जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं। ये एक तरीके से नीच भंग की भी स्थिति है, क्योंकि शनि अपनी राशि के हैं, गुरु नीच में है, दोनों वक्र में हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। इस भाव के स्वामी मंगल होते हैं, जो यहाँ पर जाकर दशम स्थान में बैठ गए हैं। इस भाव से दशम बनता है ये वाला भाव 12वां। तो ये एक तरह से स्थिति अच्छी है, भाई बहनों के लिहाज से भी, रिलेशन के लिहाज से भी स्थिति जो है वो अच्छी है। अब हम सेहत की बात करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर इस भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं। हालांकि गुरु की पोजीशन जो है वो ठीक हम कह सकते हैं, लेकिन ये भाव जो है यदि हम इसको डीपली थोड़ा एनालाइज करते हैं तो एक तो मंगल सूर्य की सीधी सप्तम दृष्टि आ रही है। यहाँ पर मंगल और सूर्य यहाँ से सीधा सप्तम दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। ये पाप प्रभाव में आ गया ये घर। इधर केतु 9वीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं। यदि हम इसको देखते हैं तो केतु यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये भाव जो है अल्टीमेटली पाप प्रभाव में है। यदि आपकी एज 45-40 के आसपास की है तो आपको हो सकता है यहाँ पर स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो जाए, या नाभि से नीचे कोई ना कोई समस्या पेट में हो सकती है। किसी को पाइल्स की परेशानी हो सकती है, या स्टोन हो सकता है किडनी में, या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं हर्निया का इशू जो है वह जनरेट हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि पाचन संबंधी समस्या जो जिनको हो रही है इस राशि के जातकों को हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि ये जो भाव है अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में आ जाएगा। खासतौर पर जब सूर्य यहाँ पर ट्रांजिट कर लेंगे 17 के बाद। मंगल ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांजिट कर जाएंगे 6 को। 6 के बाद ये परेशानी जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर केतु तो ऑलरेडी देख रहे हैं। मंगल यहाँ पर आने के बाद फिर सूर्य यहाँ पर आने के बाद परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा आपको खान पान को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक अष्टम भाव की बात है, क्योंकि लंबी बीमारी यहाँ से आती है, तो राहु ऑलरेडी यहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं। जिन लोगों को इस राशि के जिन लोगों को दवा जो है वो असर नहीं कर रही, कई बार ऐसा होता है कि बीमारी चल रही होती है, दवा असर नहीं करती, वो राहु के प्रभाव के कारण होता है सामान्य तौर पर।
जिन लोगों को ये समस्या आ रही है वो घर में पोछा लगाते समय अपना नमक उसमें ज़रूर डालें, उससे थोड़ी-सी स्थिति में सुधार होगा। घर की नॉर्थ ईस्ट साइड पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। यदि घर में गंदगी होती है तो राहु का प्रभाव बढ़ता है। छत के ऊपर कबाड़ पड़ा हुआ है तो उसको भी हटा दीजिए, उससे दवा लगने का जो है वो आपका चांस जो है वो बढ़ जाएगा यहाँ पर। ये तो थी सेहत की बात तुला राशि के जातकों के लिए। अब हम जाते-जाते 1-2 उपाय की बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए जो आपको करने चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में लगन के स्वामी बनते हैं, लगन का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। हेल्थ के लिए भी, वेल्थ के लिए भी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए भी और आपको आपके मान-सम्मान के लिए भी। तो शुक्र के उपाय के तौर पर आप गाय की सेवा ज़रूर करिए। ये आपके लिए आपकी महादशा कोई भी चल रही है, अंतर्दशा कोई भी चल रही है, तो गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी हाल में आप गऊ की सेवा करते हैं, चाहे वो चारा डालते हैं, यदि आप पेड़ा डालते हैं आटे का, उसमें गुड़ डाल के डालते हैं, तो ये गऊ के लिए शुक्र के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। दूसरा उपाय जो आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए, वो है सूर्य को जल देने का। सूर्य को यदि आप जल देते हैं, तो सूर्य आय भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य ही एक है या चंद्रमा है, जिनकी सिर्फ़ एक राशि होती है, बाकी जो ग्रह हैं, वो 2-2 राशियों के मालिक होते हैं। तो सूर्य को जल देना आपके सन को साउंड करेगा। इससे ना सिर्फ़ आपके पिता के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, पिता की जो है वो स्थिति अच्छी रहेगी, बल्कि आय भी आपकी बढ़ेगी। तो ये 2 उपाय आपको निश्चित तौर पर ज़रूर करने चाहिए तुला राशि के जातकों को। तो ये तो थी तुला राशि के जातकों के लिए उपाय की बात। हम अगले राशिफल वृश्चिक राशि के राशिफल के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और जाते-जाते मेरी आपसे फिर गुज़ारिश है कि यदि आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यदि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, ताकि लोग जो हैं वो दूसरे लोग भी आपको जो है वो जान सकें, दूसरे लोग भी इस प्रयास को जो है वो जान सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।